बॉलीवुड यानी कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री। बॉलीवुड देश भर से आने वाले कई प्रतिभाओं का घर है। बॉलीवुड फिल्मों की लोकप्रियता पाने में हीरोज और हीरोइंस की काफ़ी बड़ी भूमिका है और बदले में इन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को नाम, प्रसिद्धि और पैसा मिल रहा है। वो न केवल फिल्मों से बल्कि इंडोर्समेंट्स और विज्ञापनों से भी कमाई कर रहे हैं। जब भारत में सबसे अमीर हीरोइन की बात होती है तो आपके दिमाग में बहुत सारे नाम आते होंगे, लेकिन इनमें से सबसे अमीर कौन है? आज हम आपको बॉलीवुड की 10 सबसे अमीर एक्ट्रेसेस के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बाकी और किसी हलचल के बिना लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10, परिणीति चोपड़ा। परिणीति चोपड़ा का जन्म अंबाला, हरियाणा में एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। शुरुआत की पढ़ाई के बाद वो लंदन चली गई, जहां उन्होंने बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ट्रिपल ऑनर्स डिग्री प्राप्त की। 2009 में उन्होंने यश राज फिल्म्स में पब्लिक रिलेशंस कंसल्टेंट के तौर पर काम करना चालू किया। 2011 में अपनी पहली फिल्म लेडीज़ वर्सेस रिकी बहल के साथ परिणीति ने अपना एक्टिंग डेब्यू किया। उसके बाद उन्होंने कई बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म्स की, जैसे इश्कज़ादे, शुद्ध देसी रोमांस और हंसी तो फंसी इत्यादि। 2021 में परिणीति को संदीप और पिंकी फरार और भारतीय बैडमिंटन चैंपियन साइना जैसी फिल्मों के लिए काफ़ी प्रशंसा मिली। परिणीति अपने प्रत्येक फिल्म के लिए लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए लेती है। उनकी कुल कमाई 60 करोड़ है। अपने एक्टिंग करियर के अलावा परिणीति एक मानवतावादी हैं और कई ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स के लिए एक प्रमुख सेलिब्रिटी इंडोर्सर भी हैं। परिणीति एक बेहतरीन सिंगर हैं और उनका सबसे प्रसिद्ध गाना माना कि हम यार नहीं हैं, जिससे उनको काफ़ी मान्यता प्राप्त हुई। नंबर 9, सोनम कपूर। सोनम कपूर बॉलीवुड के मशहूर सुपरस्टार अनिल कपूर की बेटी हैं। सोनम ने फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की फेमस फिल्म ब्लैक पर एक असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। 2007 में उन्होंने भंसाली की रोमांटिक ड्रामा सांवरिया में अपना एक्टिंग डेब्यू किया। उसके बाद बॉक्स ऑफिस हिट रांझना ने सोनम के करियर को एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। तब से सोनम ने नीरजा, खूबसूरत और वीरे दी वेडिंग जैसी कई सफल फिल्में की। सोनम अपने प्रत्येक फिल्म के लिए लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए लेती हैं। उनकी कुल कमाई 75 करोड़ है। सोनम अपने एक्टिंग के साथ साथ अपने फैशन को लेके भी जानी जाती हैं। सोनम भारत की सबसे फैशनेबल हस्तियों में से एक हैं। 2018 में सोनम ने भारतीय बिजनेसमैन आनंद आहूजा से शादी करी। सोनम कई कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। नंबर 8, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट आज भारत में टॉप लीडिंग हीरोइंस में से एक हैं। वो प्रमुख फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट और एक्ट्रेस सोनी राजदान की बेटी हैं। आलिया का जन्म वर्ष 1993 में मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। भट्ट कम उम्र से ही एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। उनकी पहली फिल्म संघर्ष थी, जो उन्होंने 5 साल की उम्र में की थी। 2012 में आलिया ने अपनी पहली मुख्य किरदार वाली फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर की। उसके बाद उन्होंने 2 स्टेट्स, डियर जिंदगी, हाईवे और राजी जैसी कई सुपरहिट फिल्में की। आलिया अपने प्रत्येक फिल्म के लिए लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए लेती हैं। उनकी कुल कमाई 80 करोड़ है। फिल्मों के साथ साथ भट्ट ने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी इटर्नल सनशाइन भी लॉन्च की। आलिया ने अपनी फिल्मों के 6 गाने भी गाए हैं, जिनमें से एक बॉलीवुड का मशहूर गाना समझावा अनप्लग्ड है। नंबर 7, कंगना रनौत। कंगना रनौत का जन्म हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर भमला में 1987 में हुआ था। शुरुआत में अपने माता पिता के आग्रह पर वो मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती थी। फिर 16 वर्ष की उम्र में केमिस्ट्री एग्ज़ाम में फेल होने के बाद उन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया और कुछ समय के लिए मॉडलिंग की। रनौत ने 2006 में अपनी पहली फिल्म गैंगस्टर में अपना एक्टिंग डेब्यू किया,
जो काफ़ी हिट रही और इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। डेब्यू के बाद भी उनको इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। फिर उन्होंने वो लम्हे, लाइफ इन अ मेट्रो और फैशन जैसी हिट फिल्में की, जिसके लिए उन्हें काफ़ी प्रशंसा मिली। उसके बाद रनौत व्यवसायिक रूप से सफल फिल्में जैसे तनु वेड्स मनु और क्वीन में भी दिखाई दी। कंगना अपने प्रत्येक फिल्म के लिए लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए लेती हैं। उनकी कुल कमाई 100 करोड़ है। रनौत अपनी मुखर प्रकृति के कारण अक्सर कंट्रोवर्सीज के बीच पाई जाती हैं। रनौत को मीडिया में देश के सबसे अच्छे कपड़े पहनने वाली हस्तियों में से एक माना जाता है। नंबर 6, प्रीति जिंटा। प्रीति जिंटा का जन्म 1975 में शिमला, हिमाचल प्रदेश के एक राजपूत परिवार में हुआ था। उन्होंने इंग्लिश ऑनर्स और क्रिमिनल साइकोलॉजी में अपनी डिग्री करी है। जिंटा के करियर का निर्माण एक मुख्य साबुन का ब्रांड लिरिन के कमर्शियल में प्रसिद्धि पाकर हुआ। जल्द ही उनके डिम्पल्स ने लाखों लोगों का दिल जीता और उन्हें बॉलीवुड की डिम्पल गर्ल का शीर्षक मिला। जिंटा ने 1998 में अपनी डेब्यू फिल्म दिल से की। जिंटा को अपनी फिल्म कल हो ना हो के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उसके बाद उन्होंने कोई मिल गया और वीर ज़ारा जैसी ग्रैंड फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं जो सुपर हिट हुई। बाद में उन्होंने सलाम नमस्ते और कभी अलविदा ना कहना में स्वतंत्र आधुनिक भारतीय महिलाओं के चित्रण के लिए जाना गया। जिंटा अपने प्रत्येक फिल्म के लिए लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए लेती हैं। उनकी कुल कमाई 120 करोड़ है। एक्टिंग के अलावा जिंटा एक सामाजिक कार्यकर्ता, टेलीविज़न प्रस्तुतकर्ता और मंच कलाकार भी हैं। वो प्रोडक्शन कंपनी PZNZ मीडिया की फाउंडर हैं और 2008 से इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टीम किंग्स 11 पंजाब की को फाउंडर भी हैं। नंबर 5, कटरीना कैफ। कटरीना कैफ एक इंग्लिश एक्ट्रेस हैं जिन्होंने खुद को हिंदी सिनेमा में स्थापित किया है और आज भारत की सबसे अधिक कमाने वाली अभिनेत्रियों में से एक हैं। कैफ का जन्म 1938 में हांगकांग में हुआ था। मुख्य रूप से बॉलीवुड में जानी जाने वाली शुरुआत में कैफ तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी दिखाई दी थी। भारत में रहते हुए कैफ ने कई मॉडलिंग असाइनमेंट्स प्राप्त किए और एक सफल मॉडलिंग करियर की स्थापना की, लेकिन हिंदी भाषा में कमज़ोर होने की वजह से शुरुआत में बॉलीवुड फिल्म मेकर्स ने उन्हें कास्ट करने में काफ़ी संकोच किया। कैफ ने मैंने प्यार क्यों किया और नमस्ते लंदन के साथ बॉलीवुड में व्यावसायिक सफलता प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्में दी, जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक था टाइगर, धूम 3 और बैंग बैंग, जो कि सभी काफ़ी ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में शामिल हैं। कैफ अपने प्रत्येक फिल्म के लिए लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए लेती हैं। उनकी कुल कमाई 150 करोड़ है। 2019 में कटरीना ने नायका के साथ पार्टनरशिप में अपना ब्यूटी ब्रांड के ब्यूटी भी लॉन्च किया। नंबर 4, अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा बॉलीवुड की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। अनुष्का का जन्म 1988 में अयोध्या, उत्तर प्रदेश में हुआ। अनुष्का बैंगलोर में बड़ी हुई, जहां उन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल से स्कूलिंग करी और माउंट कार्मेल कॉलेज से आर्ट्स में डिग्री प्राप्त करी। शर्मा ने 2007 में फैशन डिज़ाइनर वेंडल रॉड्रिक्स के लिए अपना पहला मॉडलिंग असाइनमेंट किया और फिर बाद में मॉडलिंग में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई चली गई। शर्मा ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत सुपर हिट रोमांटिक फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से करी और फिर बैंड बाजा बारात और जब तक है जान में प्रमुख भूमिकाएं निभाई। शर्मा ने उसके बाद दिल धड़कने दो और ए दिल है मुश्किल में मजबूत इरादों वाली महिलाओं की भूमिका निभाने के लिए प्रशंसा अर्जित की। उनकी सबसे ज़्यादा कमाई वाली फिल्म सुल्तान, PK और संजू थी। अनुष्का अपने प्रत्येक फिल्म के लिए 8 से 10 करोड़ रुपए लेती हैं। उनकी कुल कमाई 180 करोड़ है। 2017 में अनुष्का ने भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली से शादी करी। 2021 जनवरी में उनकी पहली बेबी गर्ल हुई, जिसका नाम उन्होंने वामिका कोहली रखा।
शर्मा प्रोडक्शन कंपनी क्लीन स्लेट फिल्म्स की को फाउंडर भी हैं, जिसके तहत उन्होंने NH10 सहित कई फिल्मों का निर्माण किया। वो कई ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स की एम्बेसडर भी हैं। अनुष्का का महिलाओं के कपड़ों का एक ब्रांड भी है जिसका नाम नुश है। नंबर 3, करीना कपूर खान, जिनको प्यार से पूरी दुनिया बेबो के नाम से जानती है, बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय और अधिक कमाने वाली हीरोइन में से एक है। करीना सबसे लंबे समय तक बॉलीवुड की नंबर 1 अभिनेत्री थी। करीना का जन्म 1980 में बॉम्बे, महाराष्ट्र में हुआ था। वो प्रसिद्ध अभिनेता रणधीर कपूर की छोटी बेटी हैं। कपूर ने अपनी स्कूलिंग मुंबई की जमनाबाई नारसी स्कूल और उसके बाद देहरादून के वेलम्स गर्ल्स स्कूल से करी। ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने मुंबई में मिठीबाई कॉलेज से कॉमर्स की पढ़ाई की। बाद में उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से लॉ की पढ़ाई चालू कर दी। अपने पहले वर्ष में ही उन्होंने एक्टिंग में अपनी रुचि को आगे बढ़ाने का फैसला लिया, जो बिना किसी संदेह के उनके जीवन का सबसे अच्छा निर्णय था। कपूर ने वर्ष 2000 में अपनी पहली फिल्म रिफ्यूजी करी। कपूर ने अभी तक करीब 60 फिल्में कर ली हैं। उन्होंने कभी खुशी कभी गम में पू की एक प्रतिष्ठित भूमिका निभाई जो आज तक प्रसिद्ध है। कपूर ने कुछ शानदार हिट फिल्में दी हैं, जैसे मैं प्रेम की दीवानी हूँ, ओमकारा, जब वी मेट, हीरोइन, उड़ता पंजाब आदि। उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में रावण, 3 इडियट्स, बजरंगी भाईजान, वीरे दी वेडिंग और गुड न्यूज़ शामिल है। कपूर अपने प्रत्येक फिल्म के लिए लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए लेती हैं। उनकी कुल कमाई 225 करोड़ है। कपूर ने फेमस एक्टर सैफ अली खान से शादी की, जिनके साथ उनके 2 बेटे हैं। करीना का ऑफ स्क्रीन जीवन भारत में व्यापक कवरेज का विषय है। एक्टिंग के अलावा कपूर एक रेडियो शो की होस्ट भी हैं और 3 किताबें भी लिख चुकी हैं। नंबर 2, दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण भारत की एक शीर्ष बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। दीपिका का जन्म 1986 में कोपनहेगन, डेनमार्क में हुआ और उनका पालन पोषण बैंगलोर में हुआ था। वो मशहूर बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोण की बेटी हैं। उन्होंने बैंगलोर के सोफिया हाई स्कूल और माउंट कार्मल कॉलेज से अपनी पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में बैचलर्स के लिए दाखिला लिया, लेकिन अपने मॉडलिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए उसे छोड़ दिया। उन्हें जल्द ही फिल्म भूमिकाओं के लिए प्रस्ताव मिले और उन्होंने 2006 में कन्नड़ फिल्म ऐश्वर्या में अपना एक्टिंग डेब्यू किया। इसके बाद दीपिका ने 2007 में अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म ओम शांति ओम की, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। रोमांटिक कॉमेडी कॉकटेल ने उनके करियर को एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, जिसके बाद उन्होंने ये जवानी है दीवानी, चेन्नई एक्सप्रेस, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी सुपरहिट फिल्में की। उन्होंने 2018 में अपनी खुद की कंपनी का प्रोडक्शंस खोली, जिसके तहत उन्होंने छपाक फिल्म का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने एक एसिड सर्वाइवर के रूप में भी अभिनय किया। दीपिका अपनी प्रत्येक फिल्म के लिए लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए लेती हैं। उनकी कुल कमाई 320 करोड़ है। दीपिका ने फेमस एक्टर रणवीर सिंह से 2018 में शादी करी। वो लिव लव लाफ फाउंडेशन की संस्थापक हैं, जो भारत में मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता फैलाता है। दीपिका कई ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स की एक प्रमुख एंडोर्सर हैं। नंबर 1, प्रियंका चोपड़ा जोनस। प्रियंका चोपड़ा जोनस एक ग्लोबल आइकन है, जिन्हें पूरी दुनिया एक सफल अभिनेत्री, गायिका और फिल्म निर्माता के रूप में जानती है। चोपड़ा भारत में सबसे अधिक कमाने वाली एक्ट्रेस हैं। प्रियंका का जन्म 1982 में जमशेदपुर, झारखंड में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग लखनऊ और बरेली से करी। फिर 13 साल की उम्र में आगे की पढ़ाई करने के लिए वो अमेरिका चली गई। 3 साल बाद प्रियंका वापस इंडिया आई और बरेली के आर्मी पब्लिक स्कूल से ग्रेजुएट हुई। 2000 में उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। प्रियंका 60 से अधिक फिल्में कर चुकी है। उनकी पहली फिल्म हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई थी। तब से उन्होंने ऐतराज से लेकर बाजीराव मस्तानी तक कई ब्लॉकबस्टर फिल्में करी।
2015 में उन्होंने हॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा और टीवी शो क्वांटिको में एक मुख्य भूमिका निभाई। प्रियंका ने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी पर्पल पेबल पिक्चर्स खोली और 2019 में अपनी पहली फिल्म द स्काई इज पिंक प्रोड्यूस करी, जिसमें उन्होंने मुख्य अभिनेत्री का रोल भी निभाया। चोपड़ा ने कई हॉलीवुड फिल्मों में भी अभिनय किया। प्रियंका 2006 से यूनिसेफ के साथ भी जुड़ी हुई हैं। चोपड़ा एक रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट के रूप में भी दिखाई दी। उन्होंने अपनी फिल्मों के कई गाने गाए हैं। प्रियंका अपने प्रत्येक फिल्म के लिए लगभग 15 से 18 करोड़ रुपए लेती हैं। उनकी कुल कमाई 400 करोड़ है। प्रियंका ने 2018 में अमेरिकन सिंगर और एक्टर निक जोनस से शादी की। 2021 में चोपड़ा ने न्यूयॉर्क में सोना नाम के अपने रेस्टोरेंट को लॉन्च किया। उन्होंने अपने हेयर केयर ब्रांड अनोमली की भी घोषणा की। प्रियंका ने अपनी किताब अनफिनिश्ड अभी हाल ही में रिलीज़ की, जिसको बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले।